तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वीएन ऐप के अंदर कैसे क्रीफ्रेम्स का यूज़ किया जाता है और कैसे क्रीफ्रेम्स की मदद से हम लोग बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स और बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हैं। और इससे पहले में मैंने वीएन ऐप के बेसिक्स सिखाने के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और अगर उन वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो 2 वीडियो मिल जाएंगे। और भाई 90% लोग ना वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमको कुछ समझ नहीं आया। तो निवेदन यही है कि आप लोग बिना स्किप करे इस वीडियो को देखो ताकि आपको पूरी चीजें A to Z से लेकर सब कुछ समझ आ जाए। तो चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है वीएन एप्लीकेशन। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं और बहुत सारी मैंने जो है लेयर्स इंपोर्ट करके रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो इंपोर्ट कहाँ से करते हैं भाई, ये आपको इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से मैंने बहुत सारी लेयर अब यहाँ पर इंपोर्ट करके रखा हूँ। जैसे अब मेरे को ये ब्लू वाली लेयर ऊपर लाना है तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके और ऊपर लाके ब्लू वाली लेयर को यहाँ पर ऊपर ला सकता हूँ। और अब क्या करना है, हम लोग क्रीफ्रेमिंग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको जो छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से अपन लोग कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके बीच में लाया हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इस साइड में कॉर्नर में ये जो डॉट दिख रहा है उससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब मान के चलो मेरे को इसको अभी एक क्रीफ्रेम ऐड करता है, कहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा। ये जो आपको ब्लू वाली पट्टी दिख रही है उसमें तीसरे नंबर में डायमंड जैसे शेप का जो आइकॉन है वो क्रीफ्रेम का आइकॉन है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक क्रीफ्रेम लग चुका है। अब जैसे कि मेरे को 1 सेकेंड पर ये 1 सेकेंड हमारा ये हो गया। 1 सेकेंड पर मेरे को चाहिए कि हमारा ये ब्लू वाला जो हमारी फ़ोटो है ये थोड़ी जो है, जैसे कि यहाँ पर कीफ्रेम ऐड करते हैं और 1 सेकेंड पर हमको ये फ़ोटो यहाँ पर चाहिए। तो अब देखते हैं, मैंने कीफ्रेम लगा के उसको वहाँ पर ला दिया हूँ। तो ये देखो 1 सेकेंड पर हमारी फ़ोटो यहाँ पर आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड पर हमारी फ़ोटो, तो 2 सेकेंड पर यहाँ पर मैंने एक कीफ्रेम लगाया और 2 सेकेंड पर फ़ोटो को यहाँ ला दिया। अब देखिए रिज़ल्ट कैसा है। तो भाई यही सब देखो कितनी स्मूथ तरीके से। और अभी तो हम लोग बहुत सारे कर्व्स भी लगा सकते हैं। अब चाहता हूँ कि 3 सेकेंड पर 2 मिनट, भाई ये थोड़ा लोचा हो गया, इसको यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं हम लोग। ऊपर आ चुका है। 3 सेकेंड पर चाहता हूँ कि ये हमारा फिर से ऊपर चल जाए। ये देखो 3 सेकेंड पर मैंने एक ये कीफ्रेम लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि इस साइड चल जाए, ये कोने में यहाँ पर ला दिया। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या है भाई, यहाँ आया, यहाँ आया, ये आया। तो भाई यही कमाल है हमारे कीफ्रेम का। और बहुत सारे हम लोग मोशन बना सकते हैं, बहुत कुछ कीफ्रेम से करा जा सकता है भाई। और इस वीडियो एडिटिंग की दुनिया का जादूगर कीफ्रेम ही है। तो ये देखिए किस प्रकार से हमारा यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है हमारी फ़ोटो। अब इसमें एक और है कि मैं 1 सेकेंड पर चाहता हूँ कि बड़ा हो जाए, ये इतना बड़ा हो जाए भाई। अब फिर मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड में ये इतना छोटा हो जाए। अब 3 सेकेंड में ये और भी छोटा हो जाए भाई। तो अब देखो किस प्रकार से होगा। ये देखो भाई बड़ा होते गया, छोटा होता गया। यही कीफ्रेम का जादू है। अब देखिए, अब रेड वाले के ऊपर काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रेड वाला, तो इसको ड्रैग करके हम लोग ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक कीफ्रेम लगाते हैं। मैंने कीफ्रेम लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई रेड वाला 1 सेकेंड में मैंने वीडियो को लाया, ये वाइट वाला डंडा लाया, कीफ्रेम को लगाया सबसे पहले। अब मैं चाहता हूँ कि रेड वाले को मैं छोटा करा थोड़ा सा। 1 सेकेंड में ये रेड वाला फ़ोटो यहाँ पर आ जाए। फिर 2 सेकेंड में गया। अब मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड में ये रेड वाला फ़ोटो जो है, देखो 2 सेकेंड में गया, कीफ्रेम लगाया, उसमें सिर्फ क्लिक करना है। और अगर आपको हटाना है तो ये उसी कीफ्रेम के ऊपर जाओगे और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर लगाना रहता है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ रहे 2 सेकेंड में। अब 3 सेकेंड में मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी जो फ़ोटो है, एक तो ये बड़ी हो जाए, यहाँ से बड़ी हो जाए और यहाँ पर रहे कॉर्नर में। देखो ये देखो भाई, यहाँ पर 2 सेकेंड में हमारा वर्क नहीं किया। 2 सेकेंड में मैं चाहता हूँ कि ये बीच में जाए फिर से। ये देखो भाई अब क्या होता है।
ये। तो भाई ऐसे ही बहुत कुछ हम लोग की फ्रेम से कर सकते हैं। अब देखो बैगनी वाली फ़ोटो को हम लोग लाते हैं सबसे ऊपर ड्रैग करके, यहाँ पर एक की फ्रेम को लगाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड में भाई ये की फ्रेम लगा दिया सबसे पहले, तो अब पूरी स्क्रीन पर ये छा जाए। तो मैंने ये डॉट को जो है थोड़ा सा ड्रैग करके पूरे स्क्रीन पर जूम कर लिया हूँ। अब देखो 1 सेकेंड में ये बड़ा होते हुए पूरी स्क्रीन पर ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग हटाते हैं। इस बार क्लिक करते हैं की फ्रेम को जो है हम लोग, देखो भाई ये देखो की फ्रेम को हटाते हैं, फिर से वही आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये सीधे 2 सेकंड पर हो भाई, इसकी टाइमिंग हम लोग बढ़ा दी है। इसको एक तो छोटा कर दूँ और एक तो यहाँ पर ला दूँ। अब देखो भाई कैसे हमारा की फ्रेम वर्क करता है, और ये तो भाई बहुत बेसिक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ। अभी वीडियो, इसी वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। बहुत अच्छे मोशन ग्राफिक्स, बहुत अच्छे हम लोग सीखने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत जो है कमाल की होने वाली है, ठीक है ना भाई। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बेसिक से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सब अंडू कर लेते हैं हम लोग, सब हम अंडू कर लेते हैं एक बार, है ना। शुरू से आप लोगों को एकदम बेसिक से बता देता हूँ। सारे की फ्रेम को हटा के देखो भाई सारे की फ्रेम हट चुके हैं। अब मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि देखिए कितने भी सेकंड में, मान के चलो ये फ़ोटो हमको 2 सेकंड पर, ऐसा फ़ोटो चाहिए 2 सेकंड पर। एक तो ये बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा होने के साथ साथ ये यहाँ हो जाए, यहाँ पर हमको एक की फ्रेम ऐड कर देना है। तो अब देखो यहाँ पर भी हमको एक की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर हमने करे, ये बीच में था, ठीक है, ये छोटा था प्लस, ये देखो। तो यही भाई की फ्रेम का कमाल है। अब देखो रेड वाला हमको चाहिए कि एक की फ्रेम लगाए, ये छोटा था, इसको छोटा कर देते हैं। 2 ही सेकंड पर हमको चाहिए कि रेड वाला फ़ोटो हमारा इस कॉर्नर में जाए प्लस बड़ा हो जाए, ये हमने लगा दिया। बहुत सारे जो है वीडियो एडिटर इसका उपयोग करके बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक की फ्रेम लगाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है ना। अब चाहते हैं कि भाई 3 सेकंड में ये ऐसा बड़ा हो जाए, और ये सबसे नीचे ला देते हैं हम इसको। ये देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। अब की फ्रेमिंग में भी एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर एक की फ्रेम से हटके अगर हम बीच में लाएंगे, 2 की फ्रेम के बीच में ये वाइट वाला अगर डंडा लाएंगे, तो यहाँ पर आपको की फ्रेम के जस्ट बाजू में राइट साइड में आपको कर्व नाम की एक लोचा मिल रहा है, कर्व नाम की एक चीज़ मिल रही है। क्या है भाई ये बताता है कि भाई शुरू में आपकी कैसी स्पीड है और बाद में आपकी कैसी स्पीड रहेगी। तो देखो एक क्यूबिक है, मतलब शुरू में स्लो फिर तेज़, मतलब शुरू में स्लो फिर तेज़। देखो रेड वाला हमारा शुरू में स्लो चल रहा है, फिर तेज़ हो जा रहा है एकदम से। अब देखो सब में हम क्यूबिक वाला कर्व लगा के देखते हैं। यहाँ भी हमने क्यूबिक लगा दिया, शुरू में तेज़ बाद में, मतलब शुरू में स्लो बाद में तेज़। यहाँ भी हम लोग क्यूबिक वाला कर्व लगा के देखते हैं। तो देखो कितना स्मूथ हमारा लग रहा है, कर्व लगाने के बाद कितना स्मूथ हमारा लग रहा है। यहाँ पर हमारी की फ्रेमिंग कितनी स्मूथ लग रही है। आप लोगों को चाह रहा हूँ कि बेसिक से लेकर मैं आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखाऊं, इसलिए मैंने 2 वीडियो पहले ही बनाई रखी है। और एडिटिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भाई कट नहीं लगा रहा हूँ वीडियो में, बिल्कुल जो है सीधी वीडियो चला रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि सामने बैठ के आपको कोई भाई सिखा रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं कट नहीं लगा रहा हूँ। कट लगाऊंगा तो क्या होगा, आप लोगों को जो है समझ नहीं आएगा। अब कई बार मैं बीच में बोलते बोलते रुक भी जा रहा हूँ, तो मैं उसमें भी भाई कट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। अब देखो की फ्रेमिंग मैंने आपको सिखा दिया हूँ। देखो की फ्रेमिंग होने के बाद ना यहाँ पर ये टाइम जो रहता है ना, सॉल्ट उसमें डली रहती है, इस टाइप का कुछ यहाँ पर आइकॉन आ रहा है, तो वो आता है। अब देखिए गाइस, अब देखो भाई यहाँ पर मोशन भी एक चीज़ है, तो ये थोड़ी अलग चीज़ है। हम लोग की फ्रेमिंग जो है सीख रहे हैं, और मोशन का भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो स्मूथ तरीके से कर्व करने के बाद हमारा ये हो गया।
अब अगर हम चाहें तो मोशन लगा सकते हैं, जैसे मैंने रेड वाली इमेज में मैं मोशन लगा के देखता हूँ, फेड वाला, ये देखिए घूमते हुए जाएगा, तो ये मोशन है भाई। मोशन अभी हम लोग जब सीखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल में, पर अभी हम की फ्रेमिंग सीख रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ थी, है तो की फ्रेम, एक तो कर्व। अब कौन कौन से एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं की फ्रेमिंग की मदद से, है ना। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोग बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप बिना की फ्रेम लगाए चाहते हो, मैं देखो इस इमेज को, ठीक है, यहीं तक रखते हैं 3 सेकंड तक। अगर मैं बिना की फ्रेम लगाए अगर यहाँ ही लाता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक की फ्रेम हमारा लग जाएगा। ये हमारा टाइम बचाएगा। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। अगर आप लोग बिना की फ्रेम लगाए भी अगर किसी भी इमेज को इधर से उधर करते हो, तो ऑटोमेटिक जैसे कि हमारा यहाँ पर की फ्रेम लगा है वैसे लग जाएगा। मान के चलो की फ्रेम हटाना है तो एक तो उंडो भी कर सकते हो आप लोग, है ना। यहाँ से हम लोग उंडो, और यहाँ पे हम लोग की फ्रेम को माइनस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई। और अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हैं। कुछ एनिमेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी कि कैसे आप लोगों को बनाना है। भाई मैं अब की फ्रेम्स की मदद से बहुत अच्छा एक एनिमेशन बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैंने इंपोर्ट कर लिया हूँ एक हमारी रेड कलर की इमेज, जिसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। इसको मैंने रोटेट कर लिया कुछ इस टाइप से। अब इसको थोड़ा बड़ा करके, कुछ इस तरीके से इसको सरफेस बना लेता हूँ। कार चलाने वाला हम लोग एनिमेशन बनाते हैं यहाँ पर, है ना। एकदम इसको यहाँ पर चिपका देते हैं, ये कार को यहाँ पर चिपका देते हैं, इस टाइप से चिपका देते हैं। यहाँ पर मैं एक की फ्रेम, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाता हूँ मैं। सॉरी डुप्लीकेट हो गया, अंडू कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, इसको तो डिलीट ही करो भाई। एक की फ्रेम मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। कार को वहाँ चल के जाना है। अब 1 सेकंड में मैं चाहता हूँ, 1 सेकंड में यहाँ पर हमको पोजीशन वाला टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर आपको मिलेगा पोजीशन वाला टूल, जैसे कि आप देख सकते हो ये पोजीशन वाला टूल आपको मिल रहा है। इसको मैंने लिया और कार को थोड़ा आगे साइड करने लगा, इसमें लॉन्ग प्रेस कर दिया। मैं चाहता हूँ कि भाई 1 सेकंड में हमारी कार यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आया। अब इसको कट कर देते हैं भाई। अब देखते हैं क्या हमारा बना भाई। ये देखो धीरे से कार यहाँ पर 1 सेकंड में आ गई। अब 2 सेकंड में पूरा बाहर ही चल जाए मैं चाहता हूँ। 2 सेकंड पर आया अपन, लगभग 2 सेकंड पे आए। मैंने एक की फ्रेम लगाया, फिर से हम लोग पोजीशन वाले उसमें जाएंगे। फिर से यहाँ पर मैंने यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर दिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर भैया, यहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लॉन्ग प्रेस करते हुए चल गए। ये 2 सेकंड में हमारी कार बिल्कुल बाहर चल जाए। ऐसे हम लोग लॉन्ग प्रेस कर देते हैं और बिल्कुल बिना कट के समझा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आए। और ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया एनिमेशन आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर बनाते हो तो यूट्यूब चैनल में आप लोग अपलोड कर सकते हो, और मैं कैसे देख पाऊँगा वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो भाई एनिमेशन कैसे मैंने बना दिया। यहाँ पर हमारी कार पूरी चल गई। पहले स्पीड इसकी कम थी, अब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और एकदम से हमारी कार चल गई। ये एनिमेशन है। अब इस एनिमेशन को और अच्छा बनाने के लिए इसमें कर्व हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं, कर्व में जाते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई पहले इसकी स्पीड जो है स्लो रहे फिर तेज़ हो जाए। तो ईज इन लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कर्व में हमने ईज इन लगा दिया। अब यहाँ पर सेकेंड वाली की फ्रेम में हम लोग लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारा एनिमेशन स्मूथ हुआ है। यहाँ पर जो है हमारा कार रुकी है भाई, तो हम लोग यहाँ पर कर्व को बदलते हुए यहाँ पर भी हम लोग ये वाला लगाते हैं। अब देखते हैं कैसा हमारा एनिमेशन रहा। यहाँ पर हम लोग बदलते हैं और इसको जो है कौन सा लगाएं, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई कैसा रहा। ये एनिमेशन बनी है बहुत सही। अब चाहे तो हम सीधे कार को चला सकते हैं। ये एनिमेशन हटा के सीधे से वाला एनिमेशन लगा देते हैं। 2 मिनट यही वाला लगा देते हैं ना। ये देखो ये एनिमेशन है
कि पहले हमारी कार थोड़े आगे जाएगी, उसके बाद पीछे जाके फिर आगे बढ़ेगी। ये वाला एनिमेशन हमने लगा दिया और कितना स्मूथ तरीके से। अब चाहे तो यहाँ पे भी एक कर बदल सकते हैं। अब ये लगा सकते हैं बैक इन, पहले पीछे जाएगी फिर आगे जाएगी। अब सीधे सीधे हम लोग ये वाला लगा देते हैं एक बार, है ना, एक बार हम लोग ये वाला लगा देते हैं। अब देखिए भाई कैसा एनिमेशन, बहुत तगड़ा हमारे यहाँ पर एनिमेशन बन के तैयार हो चुका है। रुकी फिर गई, ये ऐसे एनिमेशन। अब एक और एनिमेशन, ये देखो भाई, ऐसा अगर एनिमेशन आप लोग भी बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करते हैं तो मैं कैसे देखूँगा। आप लोग को हैशटैग लगाना है इन्फॉर्मेटिव, हैशटैग इन्फॉर्मेटिव NN। ये हैशटैग अगर आप लोग लगाओगे तो मैं भी जो है आप लोगों की वीडियोस को देख पाऊँगा, आप लोगों के एनिमेशंस को देख पाऊँगा और समझ पाऊँगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, ये हमने बहुत सही एनिमेशन बना दिया है। अब दूसरा एनिमेशन हम लोग बनाना सीखेंगे। अब देखो भाई, दूसरा एनिमेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फुटबॉल को हमने इंपोर्ट कर लिए। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, तो ये वाला जो है ना ऑप्शन, ये प्लस इमेज का आइकॉन है और प्लस का आइकन है, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं हमारी किसी भी इमेज को, किसी भी लेयर को। तो कार को हम लोग यहाँ पर टाटा बाय बाय बोल देते हैं, कार को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास है एक सरफेस रेड और एक फुटबॉल। और अब हम कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं जिससे ये फुटबॉल हमारी बाउंस हो जाए। तो सबसे पहले एक कीफ्रेम आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़े देर बाद, मतलब लगभग इतनी देर बाद एक कीफ्रेम ऐड करते हैं और इस बाउंस को इस बॉल को अंडू करते हैं भाई पहले तो। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कीफ्रेम ऐड करें, इस बॉल को हम लोग यहाँ पर सरफेस से टिका देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक कीफ्रेम ऐड कर इसको थोड़ा, क्योंकि इसी टाइप से हमारी बॉल बाउंस होती है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा एनिमेशन है हमारा। ये देखो बाउंस तो पर उतना मज़ा नहीं आ रहा है, उसके लिए हम लोग कर्व्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कर्व में गया, ईज इन वाला मैंने लगाया, यहाँ पर भी एक ईज इन लगा देते हैं। अब देखो भाई कैसा एनिमेशन हमारा हुआ। ये बॉल हमारी बाउंस हुई, इसको फिर से अपन लोग बाउंस करते हैं। यहाँ पर एक और कीफ्रेम लगाते हैं, इस बॉल को नीचे टिकाते हैं, सरफेस से बिल्कुल चिपका देते हैं। फिर थोड़ी स्पीड, आपका जो समय है, आपका जो टाइम है वो कम होते जाएगा, क्योंकि जब बॉल बाउंस होती है तो टाइम कम होते जाता है और ये हाइट भी हमारी कम होती जाती है। तो मैं इतनी हाइट पर रखता हूँ। यहाँ पर भी एक हम लोग कर्व लगा देते हैं, ईज इन वाला ही लगा देते हैं ना, ईज इन। यहाँ पर भी हम लोग एक कर्व लगा देते हैं, ईज इन वाला। अब देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा बना है। ये देखो भाई, बॉल हमारी बाउंस हुई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस आप लोग बना सकते हो। और अगर आप लोगों ने बनाया है तो यूट्यूब में पोस्ट करो। ठीक है, यूट्यूब में पोस्ट करके हैशटैग लगा देना इन्फॉर्मेटिव NN। मैं आप लोग का जो है एनिमेशन देख लूँगा और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो भाई देख लेना, वो वहीं से आप लोगों को समझ आएगा। और ऐसी VN के लिए बहुत सारी वीडियो और आने वाली है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।